गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 55। तो देखो सीबीएसई 2025 में आया लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथ में करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन ध्यान से करना है कि इजी में मिस्टेक नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन 55, सनी एंड उज्जवल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2024, Timmy was admitted as a new partner for one-fifth share in the profits, which he acquired equally from Sunny and Ujjwal. On the date of Timmy's admission, the balance sheet of Sunny and Ujjwal showed investment 5 lakh and investment fluctuation reserve 2 lakh. Pass necessary journal entries for the treatment of investment fluctuation reserve on the date of Timmy's admission on each of the following cases. देखो हमारे पास 3 केसेस दिए हुए हैं और हमें इनिशियली दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू इन एवरी केस चेंज हो रहा है। तो क्या करना है हमें, जो इसमें दिया हुआ है कि टिमी को 1/5 शेयर के लिए लाया गया है और उसने एक्वायर किया है इक्वली सनी एंड उज्जवल से अपना शेयर। तो इस लाइन का हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी हमारे पास अवेलेबल होगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में देंगे। तो इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है कि 1/5 शेयर के लिए आया या उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो ही देखना है। बस ये कि हाँ, जब टिम्मी नया एडमिशन हुआ है, नया पार्टनर आया है, तब हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को रीवैल्यू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमारा 5 लाख, और जो आईएफआर है वो है 2 लाख। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। तो ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मार्केट वैल्यू भी सेम है, बुक वैल्यू भी सेम है। तो ये जो 2 लाख का आईएफआर है, इसको हमने क्या करना है, दोनों पार्टनर्स में सनी एंड उज्जवल में हमने डिवाइड करना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो आईएफआर जो हमारे पास है वो दोनों पार्टनर्स ओल्ड रेशो में दे देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू सनी एंड उज्जवल। तो आईएफआर ऑफ ₹2 लाख ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2। ठीक है, तो केस 1 हो गया। केस 2 है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख। तो अभी देखो यहाँ पर हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 3 लाख।
तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है 2 लाख से। हमारे पास 2 लाख का क्या है, IFR। तो जो हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो हमको कहाँ से, ये जो वो हम IFR से ले लेंगे। तो IFR कितना बचा, नील। तो IFR कुछ है ही नहीं, तो दोनों पार्टनर्स में देना ही नहीं है ना, बचा ही नहीं तो देंगे क्या। तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है वो हमने IFR से कंपनसेट की है। तो अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है जैसे तो वो हमारा क्रेडिट होगा। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू डिक्रीज बाय 2 लाख। थर्ड है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। तो देखो, थर्ड केस में बुक वैल्यू है 5 लाख और मार्केट वैल्यू है 2 लाख। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है 3 लाख से। अब हमारे पास IFR जो है वो है 2 लाख। तो ये जो 3 लाख है जो डिक्रीज हुआ है उसको, ये तो IFR से ले लेंगे, कंपनसेट करेंगे, और बाकी का जो 1 लाख है वो हम रिवैल्यूएशन से लेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी IFR डेबिट रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 3 लाख से। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 3 लाख। ये जो रिवैल्यूएशन है ये हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। तो सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उज्ज्वल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1 लाख 3:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे। 60,000 40,000। So loss on revaluation transferred to old partners
इन ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन डन। ठीक है, तो ये तीन केसेस थे। एक बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर थी, एक बार इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से उतनी ही कम थी जितना कि हम आईएफआर से कंपनसेट कर सके, और एक बार मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा कम थी कि वो आईएफआर से भी कंपनसेट नहीं हुआ, तो हमने रिवैल्यूएशन में लॉस बुक किया। क्वेश्चन डन।